हाय दोस्तों। आज हम लोगों का टॉपिक है शेयर मार्केट में काबा। शेयर मार्केट आज के टाइम में एक जुए की तरह है और एक तरफ का ये जुआ ही है। जैसे सिगरेट कोई पीने जाता है तो सिगरेट पे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। वैसे शेयर मार्केट पे भी लिखा रहता है कि लॉस हो सकता है, डूब सकते हो, फिर भी लोग उसमें पैसा लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये 100% पहले का क्या रहता था कि पहले का आप हिस्ट्री देखोगे तो 100 में से 90 स्टॉक, आज से 25 साल पहले जो इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करते थे, तो मेरे हिसाब से 70 to 80% इक्विटी के रेट आज के डेट में बढ़े ही रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे। अगर वो 2 रुपये पे लिस्ट हुआ था तो आज के डेट में 2 रुपये से नीचे लगभग 80% स्टॉक का नीचे नहीं गया रहेगा। लेकिन अभी आज के डेट में 4-5 साल से क्या हो रहा है, जब से ट्रेडिंग चालू हुआ है ऑनलाइन, तब से क्या हो रहा है कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अभी आप देखोगे 5 साल पहले कोई स्टॉक अगर 400 का था, हो सकता है 70% उल्टा हो गया है, वो 400 के नीचे रन कर रहा होगा। और कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे जैसे 100 में से 5%, हो सकता है वो 5 महीना पहले 200 रुपये पे रहा हो और आज 1000 रुपये पे रन कर रहे हो। तो वो लालच देंगे, वो सिर्फ 4-5 स्टॉक का लालच देंगे, मतलब 5% का लालच देते हैं और 95% लेट उठते हैं। इसलिए पहले तो शेयर मार्केट से दूर ही रहिए, उसमें कभी आइए ही मत, क्योंकि यह एक 100% आज के डेट में जुए की तरह है। और दूसरी बात, सोचने वाली बात यह है कि आप खुद ही सोचो कि अगर हम कोई एक दुकान खोलते हैं तो हम क्या दूसरों के कमाने के लिए खोलेंगे? सबसे पहले तो अपना भला करेंगे। उसी तरह से शेयर मार्केट है। जो लोग इनको चलाते हैं बड़े बड़े, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, डीआई हो गए, एफआई हो गए, प्रमोटर होल्डिंग हो गए, ठीक है ना। तो ये लोग तो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखेंगे। इसमें आम आदमी नहीं कमा सकता। कमाते कौन है कि जो इसमें बड़े लेवल के हैं, म्यूचुअल फंड, डीआई, एफआई, प्रमोटर, वो अपना कमा लेंगे, उनका लॉस नहीं कभी होता है। लॉस किसका होता है? जो 90% इसमें आम पब्लिक है, जो लोग लाख रुपया 50, जिनकी औकाती होती है 10 लाख 20 लाख की मैक्सिमम, और उसमें कुछ 2-4 लाख वाले हैं। अभी आज के डेट में तो हर एक पब्लिक देख रहा हो, भले वो 10,000 रुपये ही रखा हो, लेकिन इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन 2-3 साल से ऐसा हुआ रहेगा उनके साथ में कि वो लगभग प्लस में तो बहुत कम लोग हुए रहेंगे, सब माइनस में ही हुए रहेंगे। 2-3 साल से ऐसी कहानी चल रहा है। क्योंकि हमारे जो ट्रम्प चाचा हैं, एक कब कौन सा न्यूज़ लेकर आएंगे किसी को कोई पता नहीं है आज के डेट में। अभी कोई नहीं बोल सकता कब क्या हो जाएगा। 100 का शेयर 10 रुपये में आ जाएगा कल, या 10 का शेयर 100 रुपये में चला जाएगा। अभी 2026 में भी बोल नहीं सकते क्या होगा, ठीक है ना। तो एक जो फिर भी हानिकारक है। एक कहावत है कि अगर कोई दारू पीता है तो दारू भी हानिकारक है। अगर उसको एक हद से पियोगे, जैसे कभी कभी मन किया किसी को पी लिया, तो ठीक है, वो हानिकारक का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी लत लगा लोगे डेली 10 पैक दारू पीने का, तो फिर वो हानिकारक ही होगा। तो इसी तरह से शेयर मार्केट है। अगर वो टाइमली आप इसमें देखो, पहली बार लोग बोलते हैं कि ये पढ़ाई करके करो तो लॉस नहीं होगा। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो एकदम एक्सपर्ट लोग हैं, 10 एक्सपर्ट खड़े कर दो तो 10 एक्सपर्ट में ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई किया, वो कौन से टाइम पे क्या वो किसी को कुछ पता नहीं है। तो एक्सपर्ट इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें पढ़ाई का कोई रोल नहीं है। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि जिसको पढ़ने के बाद लड़का फेल ना हो। शेयर मार्केट की 100% कोई पढ़ाई नहीं है। कितना भी अच्छा हो, आज वो बता नहीं सकता कि ये स्टॉक इसका कल क्या होगा, 100% नहीं बता सकता। एक चांसेस रखता है कि चलो ठीक है, कैंडल देख के क्या देख के बता दिया उसने, उसका टेक्निकल एनालिसिस करके।
लेकिन कल क्या न्यूज, सारा खेल उसके न्यूज के ऊपर होता है। और न्यूज कौन करते हैं? ये लोग बड़े वीआईपी लोग हैं। जैसे ट्रंप का न्यूज आ गया, हमारे पीएम मोदी जी का न्यूज आ गया, किसी सीएम का न्यूज हो गया, कुछ न्यूज ऐसा आया और तुरंत अचानक गिरा देंगे। और ये जो प्रमोटर जो 5DI हैं, इनको नॉर्मल ट्रेडिंग तो 9:15 बजे चालू होती है। इनका टाइमिंग जो बड़े बड़े हैं प्रमोटर, वो 8:45 बजे से लेकर 9 बजे 15 मिनट उनको दिया जाता है। उस 15 मिनट में जो उनको करना है कर सकते हैं। किस स्टॉक को खरीदना है, किसको सेल करना है, मतलब उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी न्यूज़ तो गया तेल लेने, सबको छोड़ो न्यूज़ की। नहीं, 15 मिनट वो जो उनको मिलता है ना, वो डिसाइड करते हैं कि आज कौन से स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, कौन से स्टॉक को नीचे करना है। वो हमें नहीं मालूम रहता है। वो 15 मिनट में अपना खेल कर देते हैं। वो अपना लॉस प्रॉफिट जो भी करना रहता है वो तो कभी लॉस करेंगे नहीं। तो 15 मिनट में उनको जो करना है वो गेम कर देते हैं, हमको क्या करना है। तो सबसे नंबर 1 का फ़ायदा तो वो हो जाता है उनका, हम कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं। दूसरा बात, 9 बजे से लेके 9:15 बजे के बीच में ये भी 10 से 15 मिनट जो मिलता है, ये भी म्यूचुअल फंड, DI, ये भी बड़े बड़े लोगों को ही मिलता है मौका। इसमें वो अपना ऑर्डर बुक कर लेते हैं, जो कर लेते हैं। आम आदमी को बहुत कम ही मौका उसमें मिलता है, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता है। तो उसमें एक खेल खेल लेते हैं। अभी नॉर्मल ट्रेडिंग 9:15 से 3:30 बजे के बीच में, ये आम आदमी। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या करना है। तो सब खेल, मतलब आपका कभी, आम आदमी का कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये सोच के रखो आप। सब खेल उनको जो भी करना है। अगर गलती से कोई स्टॉक आज बढ़ भी गया है, सपोज दैट गलती से 100 स्टॉक्स में से आपने ऐसे 10 इक्विटी खरीद लिया जिसका हो सकता है बढ़ने का चांसेस है या बढ़ रहा है, आपने कल के लिए होल्ड कर दिया। अब वो जानेंगे, अगर आपका क्वांटिटी में है, बहुत बड़ा ये पैसा लगाया है, कल सुबह 9 बजे के पहले वो क्या करेंगे, गिरा देंगे उसको। आप क्या करोगे? कुछ करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि 8:45 से लेकर 9 बजे तक टाइम उनका है। उस 15 मिनट में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उनको जिसको चाहना, जो बेच के निकल गया 5 रुपये प्रॉफिट, वो तो ठीक है। जो होल्ड किया हो गया। तो 100 में से 90 लोगों को लालच क्या रहता है, ज़्यादा करके लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग करके सोचते हैं। अभी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग क्या हो गया है, तो कब गिरा देंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर हमारे कहने का मतलब है, अगर शेयर मार्केट में आप पहले तो निवेश ही मत करो, छोड़ दो। ये आम आदमी के लिए है ही नहीं, ठीक है ना। खाली वो नाम के लिए आम आदमी कोई भी कर सकता है, लेकिन 90% लॉस में ही जाएंगे। लक बाई चांस कोई निकल गया तो निकल गया। इसमें शेयर मार्केट में आने के बाद लालच और गुस्सा दोनों पे कंट्रोल करना पड़ता है। पहली बात, अगर आपने लालच किया तो भी डूबोगे। गुस्सा किए, जैसे एग्जांपल कि आज कभी होता है ना 5 रुपये गिरता है तो हम गुस्सा करते हैं कि जाने तो 5 रुपये गिरा ना, कल देखते हैं। किया, कल 15 रुपये और गिरा देगा, हो गया। आपको फिर उसके ऊपर से BP लो होएगा और सेल करना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर आप चलो आपको रिस्क लेना ही है, सब होने वाला, चलो ठीक है भैया। एक कहावत है ना कि लड्डू है जब तक खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। उसी तरह से चलो ठीक है, आपको देखना ही है तो उतना ही पैसा यूज करो इसमें कि जो डूब जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े। समझ में? जैसे आपके पास पकड़ लो कई लाखों रुपए पड़े हैं, तो चलो ठीक है 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपया, आपको लगता है कि अगर ये चला गया तो मेरा BP हाई नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपने, कुछ लोग टोटल पैसा ही उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका डेली टेंशन लगा रहेगा, कब BP हाई होगा, कब लो होगा, कब। कितने लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, जो आज के डेट में मार्केट चल रहा है 4-5 साल से, ठीक है ना। इसके लिए मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि इससे दूर रहें, और आए हैं तो बहुत ही सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करें, बहुत ही। क्योंकि कब कौन सा स्टॉक हाई बनाएगा और कब कहाँ से लो चालू हो जाएगा, किसी को कोई गारंटी नहीं है। जो बहुत बड़ा इसमें पढ़ लिख कर आया है, एक्सपर्ट बन गया है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसने भी लॉस किया रहेगा। आप उनका पूरा थियरी देखना। जो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इसकी पढ़ाई होती है, पढ़ के करोगे नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम तो जानते हैं कि जो पढ़ के आते हैं वो और भी नुकसान कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये यहाँ पर इंडिकेटर दिखा रहे थे बढ़ने ही वाला है,
और कल क्या न्यूज आएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो उस बेस पे कभी कभी क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा ही लॉस हो जाता है। ठीक है, चलेगा। तो आप ध्यान से, मेरा यही कहना है कि शेयर मार्केट एक तरह का जुआ है। हाँ, उससे अच्छा आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है, उसके बाद म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। एक बार म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा बीपी नहीं हाई होगा, यही होगा 10-20% प्लस माइनस होगा, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड हो। ठीक है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी रहेगा, तो भी मैक्सिमम 20% का ही, 20-25% कितना भी अगर ख़राब न्यूज आ जाएगा तो 10%, 20%, 25% से ज़्यादा नहीं गिरेगा ऑल रेशियो। एक बार ये रहेगा कि चलो ठीक है कि 100 रुपया लगाया, तो अगर 10, 20, 25 रुपया गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन इक्विटी का, डायरेक्ट का कोई ठिकाना नहीं है कि आप लगा रहे हो तो 100 का 50 हो जाएगा, कब होएगा कब नहीं। बीपी हमेशा हाई लो होता रहेगा, और हार्ट अटैक कब आएगा किसी को पता नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।